जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग सिक्के यानी कि कॉइन से रिलेटेड सवालों को करने के लिए बेहतरीन अंदाज सीखने वाले हैं, बेहतरीन तरीका सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल क्या दिया गया है, एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के 5, 7 और 8 के अनुपात में सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे निकाल के बताना है। और इस टाइप के सवाल रेलवे के एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। जब भी एग्ज़ाम होता है सिक्के वाले प्रश्न आते ही आते हैं, तो इनका तरीका सीख लीजिए। बहुत प्यारा सा तरीका है। यहाँ पर आपको दिया गया है 2 रुपये के, ठीक है, बहुत ध्यान से समझते जाए। 2 रुपये के, 5 रुपये के और यहाँ पर 10 रुपये के, है ना, सिक्के हैं। और सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना कितना दिया है, तो सिक्कों का अनुपात यहाँ पर 5, 7 और 8 दिया गया है। यानी कि 2 रुपये के 5 यूनिट सिक्के हैं, 5 रुपये के 7 यूनिट सिक्के हैं और 10 रुपये के 8 यूनिट सिक्के हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमको निकालना है टोटल प्राइस, टोटल मूल्य निकालना है। तो भाई 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो टोटल कितना हो गया, 2 गुणे 5 कर दीजिए, यानी कि 10 हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा, ये 10 रुपये हो गया। यहाँ पर 5 गुणे 7 यानी कि 35 रुपये हो गया। यहाँ पर 10 गुणे 8 यानी कि 80 रुपये हो गया टोटल, ठीक है। तो रेशियो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अभी मत करिए, मत लीजिए रेशियो। अब टोटल यहाँ पे रुपए यूनिट में कितना होगा बताइए, तो 80 और 10 90, 90 और 35 कितना होगा, 125, ठीक है। 90 और 35 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस 125 यूनिट की टोटल मूल्य, भाई ये टोटल रुपए यहाँ पर यूनिट में कितना हो गया, 125 रुपये हो गया, लेकिन उन्हीं का कुल मूल्य कितना है, 1250 रुपये हो गया। तो यहाँ पे 125 की वैल्यू 1250, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए 10 रुपये हो जाएगा, है ना। हमको चाहिए क्या, थैली में 5 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों का टोटल मूल्य कितना है, 35 यूनिट। तो एक का वैल्यू अगर 10 है तो 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 गुणे 10 यानी कि 350 रुपये, 300 यहाँ पर 50 रुपये। अब सुनते जाइए, यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भाई 5-5 रुपये के सिक्के मिलाकर, 5-5 रुपये के सिक्के मिलाकर टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, यहाँ पर टोटल बन रहा है 350 रुपये। तो कितने सिक्के होंगे, 350 रुपये को 350 रुपये को किससे डिवाइड करना है, 5-5 रुपये के सिक्के हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 सत्ते 35 यानी कि 70। तो 70 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो हो जाएगा दोस्तों, है ना, 70। तो 70 सिक्के होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरीके से अगर आपको पूछता कि 10 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो बताइए 10 रुपये के कितने सिक्के हो जाते हैं। 1 की वैल्यू 10 है तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाती, 800 रुपये, है ना, 800 रुपये हो जाती। तो 800 रुपये डिवाइड बाई 10 रुपये के सिक्के बोले गए हैं यहाँ पे, तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देते, यानी कि सीधे सीधे 80 रुपये हो जाता, सॉरी 80 सिक्के हो जाते हैं यहाँ पे। समझ में आया ना। तो ऐसे सवाल अब आपसे बन जाएंगे। अगले सवाल पर चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा कि अब ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें आपको पैसे भी दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए गए हैं तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है। चलिए बताते हैं। यहाँ पर कृष्णा के पास 1/4, 1/2 और 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यानी कि 1 रुपये के सिक्कों का जो यूनिट है, यानी रेशियो जो है 1/4 है, 50 पैसे के सिक्कों की 1/2 रेशियो में है ना, और ये 25 पैसे वाले भी 1/2 रेशियो में है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या यहाँ पे 100 रुपये है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, यहाँ पर 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये। अब ये जो 50 पैसा है इसको आप रुपए में बदलिए, रुपए में कितना होगा, hमेशा यहाँ पे जो लिखेंगे वो रुपए में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपये, है ना, 1/2 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/4 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे इनका रेशियो देखना है, तो ये रेशियो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको बदल लीजिए। बदलेंगे कैसे, 4, 2 और 2, इनका ले लीजिए एलसीएम, तो 4 आएगा, 4 से हर जगह गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4 / 4 यानी 1 हो गया।
फिर रेशियो 4/2 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। तो रेशियो यहाँ पर 1, 2 और 2 आ गया। इस रेशियो में आपके पास रुपए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कह रहा है यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 100 रुपये है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 2 यूनिट है, तो इसी 2 की वैल्यू, क्योंकि संख्या बोला है ना, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 100 है। 2 की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 50, है ना। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर ये हो गया 50, मतलब 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। आधा रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 यूनिट, 2 का मतलब 100, ठीक है। तो आधा रुपये के 100 सिक्के हैं। फिर 25 पैसे के भी यहाँ पर 100 सिक्के हैं, वो तो पहले ही बोला था आपको। तो अब यहाँ पे टोटल कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी होगी आपको निकालना है। देखिए 1 रुपये के 50 सिक्के, तो कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास, टोटल 50 रुपये हो गया यहाँ पर। प्लस यहाँ देखिए आधे रुपये के 100 सिक्के हैं, आधे रुपये का मतलब यहाँ पे 50 पैसे, तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो टोटल कितना रुपए हो जाएगा उसके पास, 50 रुपये हो जाएगा, है ना। तो 1/2 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे ये भी 50 रुपये के बराबर हो गया। प्लस 1/4 इंटू 100 यानी कि 1/4 रुपये के, यानी कि 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो टोटल कितना रुपए हो गया, 1/4 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तीनों को जोड़ेंगे तो 125 रुपये आ जाएगा। मतलब कृष्णा के पास यहाँ पर 125 रुपये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 125 रुपये हैं। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। हमेशा जब भी आपको पैसे में दिए रहे तो उसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों। अब इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आप ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं, साथ में बेसिक तरीका भी सीख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, यहाँ पर टोटल कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं, और उसके पास मौजूद कुल धनराशि यहाँ पर 240 रुपये है, तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चाहे तो ऑप्शन से लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे तरीका देखिए। हम लोग मान लेते हैं कि 2 रुपये के यहाँ पर x सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपये के x सिक्के हैं और 5 रुपये के y सिक्के हैं, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन बन गया कि भाई दोनों सिक्कों की संख्या का योग, मतलब कुल सिक्के कितने हैं, 60 है, तो x + y 60 हो गया, ठीक है। अब मूल्य कितना है यहाँ पे, 240। 2 रुपये के x सिक्के हैं, तो यहाँ से टोटल कितने रुपए हो गए, 2x रुपये हो गए। यहाँ टोटल कितने रुपए हो गए भाई, 5 रुपये के y सिक्के हैं, तो यहाँ पर हो गया 5y रुपये टोटल। और इन सभी का कुल मूल्य कितना है, 240 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन आपके सामने बन चुके हैं, 2 इक्वेशन बन गए हैं, तो इनको सॉल्व किया जाए। कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 2x बराबर हो जाए। तो यहाँ 2x करिए तो 2x हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, है ना। घटा लीजिए यहाँ पर, तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये कट गया, है ना। इधर हो गया 3y और इक्वल टू, इधर घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। 240 में से 120 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 40 के बराबर, 120/3। तो y की वैल्यू 40, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 40 है, और 40 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चाहे तो ऑप्शन से भी आप लोग लगा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे भाई, देखिए यहाँ पर आप ऐसा करिए कि ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है, ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो यहाँ अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या टोटल रुपये कितना हो जाएगा, 5 × 50 यानी 250। 240 रुपये से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर 240 होना चाहिए था। तो 250 तो यहीं हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ ये 5 है, तो 45 पंचे कितना हो जाएगा, या फिर इसको करिए तो ये तो 50 रुपये हो जाएगा, ये 50 रुपये होगा। इसका मतलब ये आपका कितना होना चाहिए, टोटल 240 है तो ये 190 होना चाहिए, है ना। तो क्या ये 45 पंचे 190 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 50 है, तो ये भी 250 हो जाएगा, ये पहले ही 250 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन है,
ठीक है। मैं देखिए ना, यहाँ पर 20 रुपए के 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और यहाँ पर 5 रुपए के 40 सिक्के हैं। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया 40 रुपये और यहाँ से कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। तो 200 और 40 यानी टोटल 240 रुपये होगा। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और इस तरीके से इक्वेशन बनाकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। अब ये जो सवाल है ये एकदम सेकंड नंबर वाले सवाल जैसे ही है, तो आप लोग एक बार वीडियो रोक कर इस सवाल को ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे आंसर बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। क्या है, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये बोला है तो मतलब रुपए में इसको 1 रुपये लिख लीजिए। 50 पैसे बोला है तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपये हो जाएगा, है ना। 50 पैसे का मतलब आधा रुपये। फिर 25 पैसे बोला है यानी 1/4 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 1/4 रुपये हो जाएगा, 1/4। हाँ, कि सिक्के हैं उनका जो अनुपात है 1, 2 और 3 के अनुपात में है। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। अब यहाँ पे हिंदी में दे दिया है, ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो 50 पैसे मतलब ये वाले, तो इनका यूनिट कितना है 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80 सिक्के हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40 हो जाएगा। हमको 3 का वैल्यू भी चाहिए, तो 3 का वैल्यू कितना होगा भाई, 1 का 40 है तो 3 का 4 3 12 120 हो जाएगा। मतलब 1/4 के यहाँ पर 120 सिक्के हैं। 3 की वैल्यू 120, 2 की वैल्यू ये 80 है और 1 की वैल्यू ये यहाँ पर 40 है। टोटल रुपए पूछा है बक्से में कितने रुपए हैं, तो 1 रुपये के 40 सिक्के यानी कि 40 रुपये, आधा रुपये के 80 सिक्के यानी 1/2 इंटू 80 करेंगे तो यहाँ भी 40 आ जाएगा। 1/4 इंटू यहाँ पर 120 करेंगे तो 120/4 यानी कि 30, यहाँ पर 30 रुपये बना आपका, ठीक है। तो टोटल जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 3 11 मतलब 110 रुपये। तो टोटल यहाँ पे 110 रुपये हो जाएंगे उस बक्से में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सवाल बढ़िया है दोस्तों, परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये टोटल यहाँ पर हैं। सिक्के 20% 5 रुपये के हैं, 25% सिक्के 10 रुपये के हैं, 15% सिक्के यहाँ पे 2 रुपये के हैं और शेष जो बचे वो 1-1 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या टोटल कितनी होगी ये आपको निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। टोटल 210 रुपये है। देखिए यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक ना, और 10 रुपये के सिक्के हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 20%। यहाँ पे हम लोग रेशियो लिख रहे हैं तो पहले ऐसे लिखे 20%, ठीक है। फिर 25% और 15%, बाकी जो बचे होंगे वो 1 रुपये के होंगे। तो यहाँ पर टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, सॉरी 15 और 20 आपका 35 हो गया। 35 और 25 आपका यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है। मतलब 1 रुपये के 40% है, ठीक है। इस तरीके से मैं देखिए ना, ये 40 40 80 20 60, ठीक है। तो 1 रुपये के 40, क्योंकि टोटल यहाँ पे 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। यह टोटल 100% होता है। तो 20% यहाँ, 25% यहाँ, 15% यहाँ। तो 100 में से इन सबको हटा दीजिए तो 40 बचेगा, 40% हो गया। इनका ले लीजिए रेशियो लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। 5 से सभी कट जाएंगे, ये हो जाएगा हाँ 5 से कट जाएंगे। 5 चौके 20, 5 पचम 25, 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40, इस तरीके से। तो 5 रुपये के 4 यूनिट सिक्के हैं, 10 रुपये के यहाँ पर 5 यूनिट सिक्के हैं और 2 रुपये के यहाँ पर 3 यूनिट और 1 रुपये के 8 यूनिट सिक्के हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 5 रुपये के 4 यूनिट सिक्के हैं, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 5 चौके 20, है ना, 20 यूनिट यहाँ पर हो गया। 10 पचे 50, 50 यूनिट यहाँ पर हो गया। 2 3 6 यानी कि 6 यूनिट यहाँ पर हो गया और 1 गुणे 8 यानी कि 8 कम 8, 8 यूनिट यहाँ पर हो गया। तो टोटल देख लीजिए कितना रुपए हो गया, रेशियो में कितना रुपए हो गया, 50 20 70 और ये 14 यानी कि 70 14 84 हो जाएगा। तो 84 यूनिट टोटल रुपए हो गया इतने यूनिट। और टोटल रुपए हैं कितने यहाँ पर 210 रुपये। तो 84 की वैल्यू यहाँ पर 210 रुपये हो गई। आपको क्या चाहिए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 8 यूनिट है। 8 की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकलेगा देखिए, तो 8 की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए ना,
ये हो जाएगा 210 डिवाइड बाई यहाँ पर 84, तो ये 1 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो यहाँ पर आ गया, सीधे सीधे, है ना। देखिए वैसे यहाँ पर हम लोग काटेंगे अगर 4 से, तो 4 दूना ये हो जाएगा 8, और 4 से इसको काटेंगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा। 21 से ये 10 बार में कटेगा तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 आ जाएगा। तो 20 हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 ही होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को। और एक सवाल और हम लोग यहाँ पर करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ये सवाल उनमें से एक है। 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य यहाँ पर टोटल 93.75 रुपये है। उनकी संख्या का अनुपात 3 और 4 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात सिक्कों की संख्या कितनी होगी। बाई ऑप्शन करना बहुत आसान होगा, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है ना। ये देखें कि डाटा दिया गया है, आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा इसमें, और समय बचाना है तो आपको हर एक तरीके को सीखना पड़ेगा। बाई ऑप्शन करिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और आपके ऑप्शंस में जो है वो सिक्कों की संख्या ही दी गई है, तो जो सही संख्या होगा उनके बीच में अनुपात कितना होना चाहिए? 3 4 5 का अनुपात। देखिए 42 यहाँ पे 14 3 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 5 का अनुपात आ रहा है। भाई देखिए ध्यान से, 42 है ना, 56 और यहाँ पर 70, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से एकदम सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर क्या है, 14 से अगर काटेंगे तो 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, ठीक है। तो इनमें 3 4 5 का अनुपात है, मतलब पहला ऑप्शन आपका हो सकता है। अभी आगे भी चेक करना है, ठीक है। देखिए दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा यहाँ पर कितना है, तो दूसरा आपका 45 है, 60 है और 75 है। 15 से कटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। इसमें भी 3 4 5 का आ गया रेशियो, 3 4 5 है ही, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें तो नहीं आएगा ना। 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, फिर 14 पंचे 70 और 15 पचे 75, 8 14 15 आ गया, तो ये नहीं होगा। ये वाला भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला मतलब 2 ऑप्शन आपके नेगलेक्ट हो गए, 2 ही बचे हैं। इन दोनों में से कौन सा होगा ये आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे, सुनते जाइए। पहले को देखते हैं। यहाँ 42 है, 56 है और 70 है। ये 1 रुपये वाले हैं, ये 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब 1/2 वाले हैं, और ये 25 पैसे यानी 1/4 वाले हैं। टोटल 93.75 रुपये होना चाहिए। अगर हम ये करें तो ये 42 होगा, ठीक है। 42 से कम 42, 1 रुपये के 42 से तो 42 रुपये हो गया। प्लस यहाँ देखिए आधा रुपये के 56 सिक्के हैं, तो 1/2 इंटू 56 करेंगे तो 28 यहाँ हो गया। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 70 रुपये ये हो गया। यहाँ देखिए ये कितना होगा, 70 का 1/4, तो 70 का अगर 1/4 करेंगे तो 70 का आधा, भाई 70 गुणे 1/4 करेंगे तो कितना होगा, 35, 35 का आधा, 35 का आधा यानी कि 17.5 हो जाएगा। तो 17.5 यहाँ पर हो गया, 17.5। क्या इन सभी को जोड़कर इतना आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना भाई। देख लीजिए 8 और 7 15, 15 और 2 यहाँ पर 17 हो जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर 87 के आसपास आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ये नहीं होगा, ये आ ही नहीं रहा है 93.75 के बराबर। तो बस यही आपका एक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से सवालों को लगाएंगे तो बहुत जल्दी होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो भी पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।